हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस मैथ्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा और एग्जाम में इस तक सवाल बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। बहुत कुछ सवाल तो प्रीवियस ईयर का भी मिले हुए हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। और पहला नंबर सवाल है, दो संख्याओं का अंतर, योग एवं गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। क्या सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर, योग और गुणनफल का अनुपात दिया है, आपको बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन है 24, 48, 72। कुछ लोग चालाकी क्या करेंगे कि जब गुणनफल का अनुपात 24 है तो 24 मार देंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। करना कैसे है, तो अंतर, योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या, 1:7:24, ठीक है। अब मान ले कुछ नंबर योग 7 अंतर 1 होना चाहिए। किसी दो इक्वेशन को सब पकड़े, एक किया या दिया या दिया, कोई दो को पर लेकर चलना पड़ेगा। तो योग 7 अंतर 1 होना चाहिए। क्या लेना पड़ेगा, 4 3 7, 4 - 3 1, 4 × 3 12, जबकि होना क्या चाहिए 24। सेटिस्फाइड नहीं किया, इसको बदल देते हैं। अब इसको दोगुना कर लिए, 2 14 48। आपको बताया गया था कि सारे अनुपात में सेम एलिमेंट से गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, लेकिन गुना भाग कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो दो से सबको गुना कर लिए। अब योग हो रहा है 14 और अंतर 2, 8 + 6, 8 - 6 और 8 × सेटिस्फाइड किया। 8 में 6 घटेगा 2, 8 से 14, 8 × 6 = 48। क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सेटिस्फाइड कर गया, ये गुणनफल कितना हो गया, 48। आंसर क्या हो गया, क्लियर है। दूसरा सवाल है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, यदि पहले एवं दूसरे संख्या में क्रमशः 39 एवं 40 जोड़ा जाए तो अनुपात 6:7 प्राप्त होता है। तदनुसार 11 पहले एवं दूसरे में 11 और 6 जोड़ने पर क्या अनुपात होगा। इसके लिए ऑप्शन है 7 9, 5 9, 5 7 और 2 3। सवाल आप समझ गए होंगे कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5। मान लो एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, इसका अनुपात हो गया 3:5। पहले और दूसरे में कितना जोड़ा गया, 39 और 14 जोड़ा गया तो अनुपात 6:7 हो गया। 6:7 यहाँ लिखते हैं। कितना जोड़ा गया था, 39 और दूसरे में 14। तो आपको बताया गया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसको क्रॉस कर लो।
तो 7 या 21, 6 पंजे 30, 30 और 21 का अंतर कितना हो गया 9। इधर ले 14 गुना 6 84, इधर 7 गुना 39, 7 9 63, 6 7 या 21 6 27 होगा। इसको घटा लें, 13 में 4 घटेगा 9, 16 में 8 घटेगा 8, 189। अनुपात कितना निकल गया 21, है ना। तो संख्या आपका होगा 21 दिया 63 और 21 पंचे 105। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि पहले और दूसरे में 11 और 6 जोड़ने के बाद अनुपात क्या होगा। चलिए अनुपात अब जो आंसर हो जाएगा आपका 63 में जोड़ना होगा कितना, 63 में जोड़ना है 11 और दूसरे में जोड़ना आपको बी हो गया 105। 63 में 11 जोड़ दी और 105 में जोड़ना होगा 6, तो यहाँ से हो गया 74 और यहाँ हो गया 111, 2 अनुपात 3, 37 से 2 बार में, 37 से 2:3। क्लियर है। सवाल बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहें। क्या बोला, एक कारखाने में मजदूरों का वेतन 22 से 25 के अनुपात में बढ़ाया गया और उसकी संख्या क्या कर दिया 3 से 2 कर दिया। लुभाने के लिए वेतन बढ़ा दिया और संख्या मजदूरों की संख्या कम कर दिया। ठीक है, तो कारखाने का वर्तमान बिल अभी यदि 5000 का आ रहा है तो उसका प्रारंभिक बिल कितना का आता था ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसमें, करना क्या है, संख्या पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 2, या पहले और यह हो गया 12। ठीक है, 3 था हो गया 2। और मजदूरों का वेतन क्या हो गया, पहले 22 रुपया दिया करता था, तब कितना हो गया 25। इसको कुल खर्च सीधा इसको गुना कर ले, 22 या 66 और 25 दूनी 50। क्यों ऐसा कि आपको बताया गया था कि यह अनुपात अलग है, यह अनुपात अलग है। यदि यहाँ 3x लेते तो यह 2x होता है, यहाँ 22y लेते तो 25y होता। लेकिन गुना करते तो xy यहाँ भी आएगा, xy यहाँ भी आएगा, xy क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए सीधे आपको इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करना है। इसका मतलब हो गया ये इससे यदि कम हो रहा है, इसका मतलब उसका जो खर्च है कम हो रहा है। यदि 50 यहाँ 66 होता है, इसका खर्च ज्यादा होता है, लेकिन आया कितना 66 अनुपात 50। इसका मतलब है उसका खर्च पहले से कम हो रहा है। तो यह 50 किसके बराबर दिया हुआ है, 50 आपका 5000 है। क्या करना, 100 से गुना करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ 100 से गुना करना है। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात 8 11 14 हो जाता है। तो आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, आपको 2 वाला अनुपात में बताया गया था, इसमें 3 है। कैसे करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, कितना अनुपात है 2 3 4। अब हो गया अनुपात कितना 8 11 14, सब में 12 बढ़ाया गया है ना। तो क्रॉस कर लेना है, किसी 2 को ले लीजिए, इन दो, पहला दूसरा को, दूसरा तीसरा को, या पहला तीसरा, किसी एक को ले सकते हैं, किसी 2 को ले सकते हैं। जैसे माना मैं इसको क्रॉस कर, 4 या 42 1 और 4 44, कितना अंतर हो गया अनुपात 2। इधर में 11 गुना 12 132, 14 गुना 12 बच्चों 48, 4 12 4 16। तो इसको यहाँ घटाना पड़ेगा 6, 16 में 6 में 3 घटेगा 3, कितना आ गया 36। अनुपात एक कितना हो गया 18। तो आपको बताना क्या है कि आरंभ में कुल कितने, आरंभ होने का मतलब क्या, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, अनुपात 9। तो 18 गुना 9 कितना हो गया 162। तो आंसर हो गया 100। ठीक है, चलिए 5वां कहता है किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी हैं, तो निम्न में से कौन स्कूल के लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है। नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि 372 जो बढ़ पाएगा तो होगा, नहीं बढ़ पाएगा नहीं होगा। तो अनुपात 1 और 11, 1 और 11 मिलकर 12, 12 से कटना चाहिए, 12 3 36, 1 12 कट रहा है, मतलब यह हो सकता है। 3 1 4, 4 से भी यह कट रहा है, हो सकता है। 5 1 6, 6 से भी यह कट रहा है, हो सकता है। 8 3 11 से यह नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह कभी अनुपात में नहीं बढ़ सकता है। बटेगा तभी जब टोटल अनुपात के योग से यह कटना चाहिए। इससे 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 यह कट रहा है, जबकि 8 3 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह नहीं हो सकता। बात क्लियर है। करा 6 नंबर में 170 रुपया को 55 पुरुष और महिलाओं में बांटा गया।
कितने लोगों में बांटा गया है? 170 रुपया 55 पुरुषों में। रुपया ज़्यादा है, रुपया कम है, आदमी की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात कितना? 9:8। उसको 9:8 में बांटा गया कि 9 भाग मिलेगा सभी पुरुषों को मिला के और 8 भाग मिलेगा सभी महिलाओं को। एक पुरुष और एक महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना? 3:4। तो आपको बताना है पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है। या पुरुष और महिलाओं की संख्या आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा कि जब यहाँ दे दिया कि 9 टोटल 9 बांटना है और एक को कितना देना है? 3 मेल और यह फीमेल। इधर टोटल फीमेल में कितना है? 8 और एक फीमेल को कितना देना है? 4। है ना, बता गया। 9 सारे पुरुष को और 8 सारे महिलाओं में, और एक पुरुष को 3 और एक महिलाओं को 4। बस सीधा हम पता गया। यहाँ आ जाएगा आपका 3:2। अनुपात 5 आ गया। 5 और टोटल कितना दिया है? 55। इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। अनुपात कितना है? 11, है ना। तो यह हो गया 11 33 और यह हो गया 11 दूनी 22। ठीक है। तो इस एक सवाल जब भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? या टोटल अमाउंट पुरुषों में एक पुरुष से डिवाइड, टोटल महिलाओं की में एक महिलाओं के जो बांटा गया था, एक महिलाओं को जितना दिया गया था उससे डिवाइड, तो वह संख्या का अनुपात आ जाएगा। ये संख्या का अनुपात जो है टोटल के बराबर हो गया 5, तो कितना दिया है? 55। अनुपात 1 निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या अनुपात होगा? अब देखिए, जब उत्तरी और दक्षिणी की बात किया गया 2 भाग हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और यह दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यह क्या है? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? यह क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अब आप लोग बताइए टोटल में किस अनुपात में बांटा गया है? स्थल और जल। यह अनुपात है 1:2। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात क्या है? 2:3। तो दक्षिण बताना क्या अनुपात है। करने का तरीका क्या है? 2 3 5, 1 2 3, 5 3 का एलसीएम कितना? 5 3 का एलसीएम 15, इसको 15 मान लीजिए। अनुपात 3 = 15, अनुपात 1 हो जाएगा 5, यह हो गया 5 और यह हो गया 10। ठीक है। 15 में इसको ही बांटना है। अनुपात 5 हो गया 15, अनुपात 1 हो गया 3, तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा। अब आप बताइए, जितना यहाँ उतना यहाँ भी आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या था? 5 होना था, 5 से 1 ज्यादा हो गया, तो इधर क्या हो गया? 5 से 1 कम करना होगा। और यहाँ 10 में 1 कम हो गया था, 1 क्या करना होगा? ज्यादा करना होगा। बात समझे क्या होगा? कि हम पहले क्या किए? 1 2 3 और यहाँ 2 3 5, 5 दिन कैसे हम 15, तो यहाँ 15 को बांट लिए, 5 10 हो जाएगा और 15 को यहाँ बांटेंगे 6 9 हो गया। आपको मालूम है जितना ऊपर होगा उतना नीचे एरिया होगा। 6 9 15 यहाँ भी होना है, यहाँ भी 15 पुराना है और यहाँ भी 15 है। कैसे पुराएंगे? तो यहाँ देखना था कि यह 2 हो, 6 है, अनुपात 2 6 हो गया, अनुपात 3 हो गया, यहाँ 6 है और होना चाहिए कि अब 5 से 1 ज्यादा हो गया, इसमें नीचे क्या करना पड़ेगा? 5 से 1 कम करना पड़ेगा, 4। उसके बाद यहाँ आपका है 9, जो 10 से 1 कम है, यहाँ 10 से 1 ज्यादा करना पड़ेगा, तब ना 11 4 15 और 9 से 15 हो गया। यहाँ बात आ गया आंसर। देखिए क्लियर। इसमें दिया है सवाल, भले आपको बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, तो दोनों ही सवाल एग्जाम में आया हुआ है। आज देखेंगे कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। कह रहा है कि हीरे का एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात कितना आ रहा है? 1 2 3 हो, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि बताना क्या है। तो पहला बात यह दे दिया, उसका मूल्य जो है, उसका कॉस्ट उसके वेट के वर्ग के समानुपाती है। मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित या समानुपाती, एक ही बात। ठीक है। अब क्या कहा गया? 3 टुकड़ा बांटा गया, 1 2 3। ठीक है। तो कितना का नुकसान हो रहा है? सॉरी, पहले मूल्य था इतना, तो अब करा कितने का हानि होगा आपको बताना है। बात सवाल समझ में आ गया होगा कि एक हीरा है, उसका कॉस्ट वेट के वर्ग के समानुपाती है और उसको 3 टुकड़ों में बांटा गया। पहले यदि 1 2 3 का अनुपात में, पहले उसका मूल्य यह था, अब बताना कितना का उसको नुकसान हुआ।
देखिए तो चलिए बताइए टोटल कितना वेट मान लेंगे, 3 2 5 1 6, टोटल वेट मान लेंगे 6। तो 6 से बढ़ के कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, और इधर कितना हो रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 9 4 13 1 14। ठीक है, कितना का नुकसान हो गया, नुकसान हो रहा है यहाँ पर 22 का। ठीक है, और आपको दिया हुआ है ये 36 यूनिट बराबर कितना दिया है 5184। तो आपको बताना है 22 यूनिट कितना होगा, 5184 बटे 36 गुना 22। ठीक है, डिवाइड कर ले, 9 चौक 36, 9 से 45, 6 68, 9 से 63, 9 चौक 54, 4 से फिर कट जाएगा, 4 अपन 4, 4 से 144, 22 चौक 88, 8 दिया जाएगा। ठीक है, गुना करने में बताइए समझ में क्या की। तो सिंपल दिया था कि टोटल हम लोग मान लिए, क्योंकि 1 2 3 था, टोटल कितना होगा 3 2 5 1 6, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसको कॉस्ट जो होगा उसको वेट का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और काटने के बाद कितना हो गया 9 4 13 1 14 हो गया। तो पहले उसका कॉस्ट था 36, अब गया 14, कितना नुकसान लगा 22 का। तो आपको मालूम है कि 36 यूनिट किसके बराबर दिया है, 36 यूनिट 5184, तो 22 यूनिट कितना, जब निकाल ली कितना, गुना करने के बाद आ गया 3168। जब गुना करेंगे 144 को गुना किसे करना होगा 22। क्लियर, आगे चले। सेम यही काम करना, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उसके भार का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्या अनुपात दिया है 1 2 3 4। आज टूटने पे हीरे का मूल्य इतना हो गया, टूटने के बाद इतने की हानि हो रही है, होने रहा है, टूटने के बाद हानि होगी, इतना हुआ, इतना का 1,14,40,000 की हानि हो रही है टूटने के बाद। तो बिना टूटे क्या होगा, तो यह अनुपात दिया हुआ है। टोटल वेट कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल मान लिया 10। इसका कॉस्ट कितना 10 का स्क्वायर, इधर कॉस्ट कितना 1 + 4 + 9 + 16, 16 9 25 5 30। पहले 30 होता था कॉस्ट, अब कितना हो गया 30, पहले 100 कॉस्ट था, अब कितना हो गया 30, अंतर कितना आया 70 का। आपको दिया हुआ है पहले 100 रुपया कॉस्ट था, 30 हो गया, नुकसान 70 यूनिट का हो रहा है। वही 70 यूनिट कितने बराबर है 1,40,000। तो 1 यूनिट निकल जाएगा यहाँ से 2000। ठीक है, तो आपको बताना था कि बिना टूटे हीरे का मूल्य क्या था, बिना टूटे मतलब 100 यूनिट, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। क्लियर है, फिर समझ लें। 1 2 3 4 कंफर्म में थोड़ा गया, टोटल हम लोग मान लेंगे सीधा, मौखिक भी हो सकते थे। कैसे 4 3 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, पहले 100 कॉस्ट था, अब कितना होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 16 9 25 4 29 और 31। पहले 100 कॉस्ट था, हो गया 30, अंतर कितना 70, 100 और हो गया 30, अंतर कितना 70, ये 70 कितने और 1,40,000, 1 यूनिट कितना हो गया 2000। आपको बताना था पहले कितना कॉस्ट था, कितना 100 यूनिट कितना हो जाएगा 2 लाख। क्लियर, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें और एंजॉय के साथ पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।